नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाबा नीम करोली महाराज जी की प्रेमा अवतार की कथाएं, उनकी लीलाएं। महाराज जी का ये कथन कि ये तो जन्म जन्मांतर से हमारे साथ है। श्री विनोद चंद्र जोशी, संप्रति प्रबंधक, कैंची मंदिर एवं आश्रम, जिस दायित्व को वो पिछले 22-23 वर्षों से निभा रहे हैं, के लिए बिना ऐसा कहे घटित होता है। वर्ष 1965 में यह हाई स्कूल से अंतिम परीक्षा पत्र से निपटकर बिना घर वालों को सूचित किए सीधे आश्रम दर्शन हेतु आ गए थे। जब बाबा जी ने इन्हें 7 दिन तक सेवा में रोक लिया। इन्हें तो सेवा में निमग्नता के कारण घर वालों का भी ध्यान नहीं आता था, पर उन लोगों ने दुश्चिंताओं के कारण पुलिस द्वारा खोज करवाई। तब बाबा जी ने उन्हें छुट्टी दे दी, पर साथ में कहा, हम तेरी सेवा में बहुत प्रसन्न हुए, बोल क्या मांगता है। उस प्रेरक बाबा जी ने इनके मुंह से कहलवा दिया, आपके चरणों की सेवा, और सरकार ने भी तत्काल प्रसन्न हो तथास्तु का आशीर्वाद दे दिया। वहां उपस्थित नंदन माई सोचती रह गई कि ये बालक बाबा जी की क्या सेवा करेगा। परंतु कुछ ही दिनों बाद महाराज जी श्री माँ और जीवंती माँ से सदा कदा कहने लगे, तुम्हें एक लड़के की बहुत जरूरत है, तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढना है। माताओं को क्या पता कि महाराज जी उक्त भूमिका के अंतर्गत विनोद को ही लड़के के रूप में इंगित कर ऐसा कह रहे हैं। उधर विनोद जी के लिए त्रिकालदर्शी बाबा जी महाराज की पूर्व से ही नियोजित लीलाएं अलग ही चल रही थी। यथा एक साधारण परिवार में उत्पन्न एवं पोषित विनोद जी को महाराज जी ने हनुमानगढ़ में सेवा हेतु ले लिया था। वहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई भी चालू रखी। मंदिर आश्रम की पूरी निष्ठा के साथ सेवा की जिम्मेवारियां निभाने का साथ साथ ही हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, एमएससी की कठिन पढ़ाई हेतु महाराज जी से उन्हें यथोचित सामर्थ्य भी मिलती रही। उनके परीक्षाओं फल भी बाबा जी प्रकाशित होने के पूर्व बता दिया करते थे। साथ में मानव भविष्य की भूमिका निर्वाह के लिए बाबा जी उन्हें अनुभव प्राप्त कराने हेतु भूमियाधार, कैचीधार, काकड़ी घाट, दिल्ली आदि के मंदिरों में भी बीच बीच भेजते रहते थे। उनका उपनयन संस्कार भी बाबा जी ने विधि विधान के साथ कर दिया था। इनके जीवन की 2 घटनाओं का मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। एक वर्ष 1966 की बात है। इनका उपनयन संस्कार हो चुका था। कुछ छोटे कद के साधारण से दिखने वाले विनोद जी आश्रम में व्यस्त से इधर उधर दौड़ धूप करते दिख रहे थे मुझे। इनके कंधे में डोरी से बंधा चाबियों का गुच्छा लटक रहा था। जब भी ये महाराज जी के पास से गुजरते, उपस्थिति लोगों से महाराज जी कहते, यही है यहाँ कैची के मालिक। उस समय लीलाओं के संदर्भ में मानो बाबा जी उस विनोद नामक बालक को ऐसा कहकर केवल प्रोत्साहित भर कर रहे थे, अथवा इनके जैसे नगण्य से लगने वाले युवा की खिल्ली सी उड़ा रहे हैं उपस्थिति जनों के मनोरंजन हेतु। पर वाह रे प्रभु, तुम जो कहो करहूं सब साचा। श्री मुख से निकले ये शब्द निरर्थक कैसे जाते। अंततो गवा बाबा जी की शरीर लीला के उपरांत पीर, बावर्ची, भिस्ती खर सभी है। विनोद जी कैंची में एक अनन्य सेवक के रूप में मालिक ही, और सच्ची भावना से देखा जाए तो अनन्य सेवक ही मालिक होता है। 4 दिसंबर 1973 को सुबह 10:30-11 बजे में संपन्निक छोटे पुत्र के साथ
धाम दर्शन को हल्द्वानी से कैची पहुंचा। उसी समय देखा कि विनोद जी बोरियां बिस्तर बांध दिल्ली को रवाना हो रहे हैं अपनी नौकरी के सिलसिले में। महाराज जी शरीर लीलाकर ही चुके थे और एक MSc युवक का जीविकोपार्जन हेतु जाना स्वाभाविक ही था, पर कैची धाम को कैसे छोड़ पाते। बाबा जी ने तो उनके लिए दूसरा ही अत्यंत उत्कृष्ट कर्म क्षेत्र को चयन किया हुआ था। सो कुछ अरसे बाद आप पुनः कैची लौट आए। इसी प्रकार 2 वर्ष के बाद इन्होंने पुनः मेरठ दौराला में प्राप्त एक ऊंची पोस्ट को भी ठुकरा दिया। इस बार हल्द्वानी पहुंचने के बाद ही ये लौट आए। जस काछिय तस चाहिए नाचा वाले बाबा जी ने इन्हें पुनः अपनी चाकरी में खींच ही लिया।